Hi everyone, this is Dr. Navpreet. Navsohal, as everyone knows me, I'm a professionally trained holistic healer. I'm very happy to be here today, and today I'm going to discuss with you how we can cut or how we can detach energy cords from other people. So today's topic is cords of attachment. Cords of attachment means that ऐसे emotional attachments जो कि energetically या energy structure की तरह हम दूसरे लोगों के साथ attach हो जाते हैं. तो cords of attachments can be with your any emotional relationship जिसके साथ कि आपने बहुत ज़्यादा deep तरीके से उन relationships को जिया हो. कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट को फाइंड आउट करने के काफ़ी साइंस होते हैं कि आर यू स्टिल स्टक इन द ओल्ड एनर्जी और ओल्ड अटैचमेंट्स. हालांकि आपको लगेगा कि आप उसमें से मूव ऑन हो चुके हैं, वो रिलेशनशिप अब नहीं है, लेकिन कुछ साइंस होते हैं जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप अभी भी ओल्ड एनर्जी के साथ दूसरों के साथ अभी भी अटैच्ड हैं. सबसे पहला ये होता है कि आप देखेंगे कि आपकी जो थिंकिंग है वो आपको लगेगी कि डिस्टॉर्टेड है. मतलब कि आप हालांकि नए रिलेशनशिप में होंगे या किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी थिंकिंग या आपका एक्शन रिएक्शन विद द सेम इमोशंस इन द रिलेशनशिप सेम रहेगा. आप अननोइंगली सेम ही तरीके से उन रिलेशनशिप्स में रिएक्ट करेंगे जैसा कि आप पुरानी रिलेशनशिप्स में करते थे. दूसरा होता है साइन कि आप अभी भी ओल्ड एनर्जी के साथ दूसरों के साथ कनेक्टेड हैं. वो होता है कि आप जैसे कि आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैटर्न में चीज़ें होंगी. मतलब हालांकि आप नए रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि चीज़ें दोबारा से सेम वैसी ही होंगी. आपका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के साथ बदल नहीं रहा है. तो ये एक और साइन होता है कि आप अभी भी ओल्ड एनर्जी या ओल्ड लोगों की एनर्जी के साथ, ओल्ड रिलेशनशिप की एनर्जी के साथ अभी भी इंटैंगल्ड हैं. तीसरा साइन ये होता है कि आप देखेंगे कि आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन आप देखेंगे कि आपके रिएक्शंस इम्पल्सिव होंगे. मतलब कि अगर किसी ने अगर आपने ओल्ड रिलेशनशिप में अगर आपने अब्यूसिव रिलेशनशिप को गो थ्रू करा है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यू विल फील अब्यूज्ड. आपको लगेगा कि मुझे इंसल्ट किया गया है या आपका रिएक्शन ज़्यादा होगा. तो मतलब कि बात उतनी बड़ी नहीं है पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा है. इसी तरीके से एक और होता है कि आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप चाहकर भी रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस को वैसा नहीं ले पाएंगे जैसा आपको लगता है कि मुझे वो चाहिए. इसके मैं कुछ और सिंप्लीफाई करती हूँ कि इसके कुछ और भी तरीके हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप अभी भी ओवरकम नहीं करे हैं एनर्जेटिकली पुराने रिलेशनशिप्स के साथ. उसका सबसे पहला साइन होता है कि आप ना चाहते हुए भी when you're sitting alone or when you're not doing anything, आप अभी भी माइंड में you are having a verbal communication with them. मतलब कि आपने वो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि मुझे कह देनी चाहिए थी, ये मुझे कहना है, आप वो अपने माइंड में अननोइंगली you're talking to them. और जब आप बात करते हैं या जो भी आप ले रहे हैं अपने माइंड में बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप उन इमोशंस को भी फील करते हैं दोबारा से. तो हालांकि वो रिलेशनशिप नहीं है, वो लोग अब नहीं हैं, पर आपके माइंड से वो अभी भी नहीं गया. यू आर स्टिल हैविंग अ वर्बल कम्युनिकेशन विद देम इन योर माइंड. सो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप एनर्जेटिकली अभी भी उनके साथ अटैच्ड हैं. दूसरा एक साइन ये होता है कि आप कितना भी चाहें, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बैक ऑफ द माइंड में यू स्टिल थिंकिंग अबाउट देम. मतलब कि आप मूव ऑन कर गए हैं, आप उनसे अब मिलते नहीं हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि यू आर रिमेंबरिंग देम. आप उन्हें पूरी तरह भूले नहीं हैं. हालांकि आप कहेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम मिल थोड़ी रहे हैं और मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन it shows that your subconscious is still carrying them energetically, क्योंकि आप चाहकर भी उसमें से फ्री नहीं हुए हैं. तो
तो ये एक और साइन होता है कि अगर आप देखिए, नोटिस करिए कि यू स्टिल हैविंग अ कम्युनिकेशन विद देम, वर्बल कम्युनिकेशन, ना चाहते हुए भी जब आप खाली बैठे हैं सोचते हैं। दूसरा ये कि आर यू फीलिंग दैट बैक ऑफ द माइंड यू ऑलवेज रिमेंबर दैम, यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैम। तो वो भी एक साइन होता है कि आप अभी भी उनकी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कॉर्ड्स कैसे अटैच हो जाती हैं, या एनर्जी कॉर्ड्स क्या होती है, कॉर्ड अटैचमेंट क्या होता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। कॉर्ड अटैचमेंट, जब भी हम किसी के साथ इमोशनली किसी भी तरीके की इमोशन को फील करते हैं या सोचते हैं उनके बारे में, वो इमोशन कोई भी हो सकती है, दैट इमोशन कैन बी लव, एंगर, हेट, एनीथिंग। तो जो हम फील करते हैं उसके थ्रू देयर इज़ अ एनर्जी। जब हम फील करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि हम सबके आसपास, एज आई ऑलवेज एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियोज़, कि हमारे आसपास एक एनर्जी शील्ड रहता है, और हमारी थॉट्स के पास या हमारी फीलिंग्स थॉट्स के पास ये पावर रहती है कि जैसे ही हम उनको महसूस करते हैं, वी क्रिएट मोर एनर्जी। और जब हम ये फीलिंग्स किसी के लिए फील करते हैं, तो वो एनर्जी जो हम फील करते हैं, उससे जो एनर्जी बनती है, या एनर्जी कॉर्ड्स बनते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा वेव्स में बनती है। तो जब हम किसी के लिए कुछ फील करते हैं तो वी क्रिएट दैट एनर्जी, और वो उनकी तरफ एक तरीके से वेव की तरह जाती है और उनकी एनर्जी फील्ड में अटैच हो जाती है। तो ये जो एनर्जीज़ हम लोग हर टाइम जो फील करते हैं या जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, अच्छा बुरा, वी आर एक्चुअली कीप क्रिएटिंग एनर्जीज। हम हर टाइम उन एनर्जी कॉर्ड्स को बना रहे हैं और वो उनकी तरफ जाती हैं। इसी तरीके से जब कोई दूसरे हमारे बारे में सोचते होंगे जिस भी तरीके से, तो दे आर ऑल्सो सेंडिंग एनर्जी टूवर्ड्स अस। तो उसको एक टर्म में जब हम बोलते हैं तो हम उसको कॉर्ड के टर्म में बात करते हैं कि हाँ, हमने कॉर्ड्स क्रिएट कर दी हैं दूसरे की तरफ। तो उन्हीं कॉर्ड्स को उन कॉर्ड्स को अगर हमने क्रिएट किया है, तो जैसे आपको पता है कि अगर आपने किसी चीज़ को क्रिएट किया है, अनलेस और अनटिल either you clean it or you detach from it or you cut it, it's not going to detach, वो strings की तरह वो बने रहते हैं कॉर्ड्स। तो हमें एक प्रोसेस है जिसमें कि हमें उन कॉर्ड्स को जिनको हमने क्रिएट किया है टुवर्ड्स अदर पीपल, हमें उन्हें डिसकनेक्ट करना होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ एनर्जी हीलिंग इज़ ऑल अबाउट। दैट इज़ अ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग, कि आप या तो आपका जो हीलर है वो करके देगा, या आप सीख सकते हैं कि आप उन कॉर्ड्स को किस तरीके से डिसकनेक्ट या आप कैसे डिटैच कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप मूव ऑन तो कर गए हैं रिलेशनशिप से, आप अब उनसे मिलते भी नहीं हैं, वो आपके पास भी नहीं है, लाइफ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोज इम्प्रेशंस या दोज फीलिंग्स या जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया पॉइंट्स में, तो वो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो कॉर्ड्स अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जब कॉर्ड्स क्रिएट किए थे पर हमने उन्हें अनक्रिएट नहीं किया, या हमने उन्हें कट नहीं किया, या हम उनसे डिटैच नहीं हुए, क्योंकि हमने फिजिकल लेवल पे तो डिटैचमेंट लिया है पर हमने एनर्जी लेवल पे डिटैचमेंट अभी तक नहीं किया है। इसलिए ये कॉर्ड कटिंग का जो प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो होता है आपकी लाइफ में आप किसी भी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आपकी लाइफ एंड मे बी द अदर पर्सन's लाइफ ऑल्सो, it's get stuck in certain emotions, in certain patterns, and sometimes it affects our body also। क्योंकि कभी कभी जो आपने एनर्जी या एंगर या गिल्ट इतना ज़्यादा हम स्टोर करके रखते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होने लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट जो आपको कॉर्ड डिटैचमेंट से होता है वो होता है आप फिज़िकली बेटर महसूस करना शुरू करते हैं, बेटर फील करना शुरू करते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ, आपको यू विल फील दैट आपकी अपनी लाइफ में आप मूव ऑन हो रहे हैं, आप आप लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस बदलने लगेंगे, जो पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होने शुरू होते हैं। तो इसलिए कॉर्ड का जो डिटैचमेंट है या कॉर्ड की जो कटिंग का प्रोसेस है, मैं उसको कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जब हम कट बोलते हैं तो एक बहुत पेन की फीलिंग आती है, लेकिन जब हम डिटैच कहते हैं या हम डिसकनेक्शन कहते हैं तो ये एक चॉइस की तरह दिखाई देता है कि आपने कॉन्शियसली चूज़ करके अपने आप को डिसकनेक्ट किया है, विच इज़ मोर, उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये जो कॉर्ड डिटैचमेंट का या डिसकनेक्शन का प्रोसेस है ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे
तो वो हमें इफ़ेक्ट इस तरीके से करता है जैसे अगर आपके 1000 या मिलियंस ऑफ थॉट्स हैं, उन्होंने इतने 1000 एंड मिलियंस ऑफ एनर्जी कॉर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं, तो उतने ही आपकी एनर्जी में लूप्स हैं, उतने ही होल्स हैं। तो आपकी एनर्जी जो कि आप, जैसे मैंने बोला, ड्रेन आउट करते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है। तो वो सारे लूप्स हैं, वो आपकी जो क्रिएटेड लाइफ फोर्स एनर्जी है उसके लीकेज का काम करते हैं, मतलब लीक होता रहता है, इसलिए ड्रेन फील होता है। इसीलिए हम लोग एनर्जी हीलिंग में प्रोसेसेस भी सीखते हैं या करते हैं, वो है आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये बहुत कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप इसको, ये वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि आप खुद ही इसको कर सकें, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको, जैसे क्रिएट करने के लिए सिर्फ इंटेंशन या फील या सोचना पड़ा था, तो उसको डिटैच करने के लिए भी सिर्फ आपका इंटेंशन, आपका ट्रू इंटेंशन और आपकी फीलिंग ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलें अब सीखते हैं कि आप कैसे इन कॉर्ड्स को खुद ही डिटैच कर सकते हैं और अपने आप को फ्री कर सकते हैं इन अननेसेसरी एनर्जी अटैचमेंट्स के साथ। बिफोर आई स्टार्ट, आप ये याद रखिए कि जब हम किसी से अपनी एनर्जी को डिटैच करते हैं या एनर्जेटिक कॉर्ड्स को डिटैच करते हैं, हम उनको अपने ज़िंदगी से नहीं निकाल रहे हैं। इफ़ यू आर डिटैचिंग फ्रॉम द पीपल हु आर स्टिल विद यू इन योर फैमिली, दे आर अराउंड यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, जब हम किसी को अपनी एनर्जी से डिटैच करते हैं, एनर्जी डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप खुद की एनर्जी को भी स्टोर करते हैं, उनको भी आप उसमें से फ्री करते हैं। तो जो भी आप अपने प्रेजेंट में जीते हैं या जिस भी तरीके से उस रिलेशनशिप को अपने प्रेजेंट में आप लिव कर रहे हैं, वो आप बेटर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप बिना किसी ओल्ड पैटर्न मेमोरी के आप उस रिलेशनशिप को प्रेजेंट में या डील करेंगे। अगर आप वो रिलेशनशिप या लोग अभी नहीं हैं आपके साथ, तो आप अपने प्रेजेंट को बिना किसी पास्ट के बोझ के, बिना किसी पास्ट मेमोरी के बोझ के या फीलिंग के बोझ के बिना अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकेंगे। तो इसको बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि जब हम किसी के साथ अपनी एनर्जी कॉर्ड्स को डिटैच करते हैं तो हम उनसे अपने से दूर कर रहे हैं या वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको सबसे पहले एनर्जी की डिटैचमेंट, जब हम कॉर्ड्स को डिटैच करते हैं या उनको अलग करने का प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना 10-15 मिनट स्पेयर में रखने हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं उस तरीके से आप आप बैठेंगे। और एज आई ऑलवेज से कि एक मेडिटेटिव स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम खुद को लेके जाते हैं। आप हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में, हम में से कोई भी नहीं होता है, तो आपको वो मेडिटेटिव स्टेट या उस लेवल पे लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास अनडिस्टर्ब 10 से 15 मिनट हो, आप बैठें। यू कैन ऑन सम म्यूज़िक इफ़ यू वांट, आप कोई भी हल्का म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं। और जब आप बैठेंगे तो उसके बाद आप ये सारा प्रोसेस हम क्लोज्ड आइज़ में करेंगे, आपकी आंखें बंद होंगी और आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। 10 से 12 पूरे ब्रेथ्स हमने लेने होते हैं और आपको जब उस पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चौथे से 5वें ब्रेथ पे आते आते योर बॉडी विल स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। आपकी बॉडी धीरे धीरे लूज़ होनी शुरू होगी, आप रिलैक्स स्टेट में आना शुरू कर देंगे। उसके बाद यू जस्ट हैव टू इमेजिन, आपको अपनी इमेजिनेशन से शुरू करना है प्रोसेस, क्योंकि इमेजिनेशन इज़ द पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम इमेजिन करते हैं तो जो हम फील करते हैं, एज आई सेड कि हमारी फीलिंग से ही एनर्जी कॉर्ड्स बनते हैं। तो जब आप इमेजिन करेंगे कि आप एक वाइट लाइट, एक प्योर वाइट लाइट है जो कि आपको पूरी तरीके से उसने सराउंड किया हुआ है, दैट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं आपकी एनर्जी बॉडीज़ को एनहांस करने के लिए। तो आप सबसे पहले बैठेंगे, यू विल कम टू द रिलैक्स स्टेट। आप इमेजिन करेंगे कि आपको एक वाइट लाइट ने सराउंड किया हुआ है पूरी तरीके से। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको इमेजिन करना है जिनके साथ भी आप ये इमोशनल अटैचमेंट की कॉर्ड डिस्कनेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करेंगे कि दे आर एक्चुअली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप देखेंगे कि वो आपके सामने बैठे हैं, तो जो भी इमोशंस हैं आपकी, वो दे विल कम ऑन द सरफेस, दैट्स व्हाट वी वांट। जब आपके इमोशन सरफेस पे आएंगे, आप फिर से गुस्सा है, प्यार है, रिग्रेट है, किसी भी तरीके का जो भी इमोशंस होंगे वो आपके सरफेस पे होंगे। तो आप देखिए और यहाँ इमेजिन करिए कि या फील करिए कि आपके जो कॉर्ड्स हैं उनके साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आंख बंद करते हैं और जब हम उनको यू फील देम, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने बैठे हैं, तो खुद ब खुद आपको वो कॉर्ड्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हम ड्रीम देखते हैं उस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर वैसा नहीं है तो आप खुद से इमेजिन करिए कि आपका जो कॉर्ड है आपके हार्ट चक्रा से, सेंटर ऑफ से, यहाँ से चेस्ट से उनके सेंटर ऑफ चेस्ट में एक एक एनर्जी की ब्रिज की तरह से आप उसे इमेजिन करेंगे। उसके बाद आपको हमें उससे डिटैच करना है। तो आप इमेजिन करेंगे, आप कैसी भी इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा फीलिंग देती है कि अगर आप किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि वो जो कॉर्ड है, वो जो वाइट कलर का या जिस भी कलर का आपको दिखाई देता है, एक ब्रिज की तरह उनके और आपके बीच में एक एनर्जी का जो कॉर्ड बना हुआ है, आप देखिए कि वो बीच में से ब्रेक हो रहा है। आप इमेजिन करेंगे, मैंने फिर से बोलती हूँ, इट्स अ इमेजिनेशन का प्रोसेस, बट इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू टू रिलीज फ्रॉम द एनर्जी, आपको उस एनर्जी बर्डन से रिलीज कर देगा। तो इमेजिन करिए कि वो जो कॉर्ड है वो बीच में से ब्रेक हो गया है। अब वो ब्रेक आप कैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि कोई और एक और लाइट है जो कि उस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर रही है आप दोनों के बीच में से, या आप जस्ट देखिए कि वो बीच में से इस तरीके से ब्रेक हो गया है। और अब देखिए कि वो कॉर्ड है जो कि डिस्कनेक्ट हो गया है आप दोनों के बीच में, एंड आफ्टर दैट सी दैट पर्सन इज एक्चुअली गोइंग अवे फ्रॉम यू, एंड इट इज़ गोइंग टू, जैसे कि हम बोलते हैं कि बादलों में खो जाता है, या वाइट एक लाइट है जिसके अंदर वो आप देखिए कि दे आर अवे फ्रॉम यू एंड गॉन इन द वाइट लाइट। वो एक वाइट लाइट जैसी किसी बादल में दे जाके खो गए, अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आप अपना ऐसा देखेंगे कि वो जो कॉर्ड है, इट हैज़ कम बैक टू यू इन द सेंटर, वो जो आपके हिस्से का कॉर्ड है वापस आपके अंदर चला गया, एंड यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय द वाइट लाइट। सो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप चाहे तो इसको दोबारा सुन लीजिएगा रिवर्स करके। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट कॉल देम, सी देम, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सी देयर इज़ अ कॉर्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू, द कॉर्ड इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड, आपका वो कॉर्ड अलग हो रहा है, उनका हिस्से का कॉर्ड, एंड वो एक वाइट लाइट में डिजॉल्व हो गए हैं, चले गए हैं, और आपके हिस्से का कॉर्ड इज गॉन बैक इन साइड यू, एंड यू आर ऑलरेडी इन टू द वाइट लाइट, आप ऑलरेडी सराउंडेड हैं वाइट लाइट से। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 10-12 मिनट का प्रोसेस करने के बाद, जब आप इसको, ऑफ कोर्स आपको इसको जैसे जैसे आपको फील हो आप इसे ज़रूर करिए। एक बार करने से ही आपको इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपको दिखना शुरू होगा कि आप लाइटर फील करना शुरू करेंगे, बेटर फील करना शुरू करेंगे। लेकिन सजेशन ये है कि जब आपको लगे कि यू आर एक्चुअली फीलिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स, आप डिस्टर्ब हैं, आप ट्रिगर्ड हैं वैसे ही किसी चीज़ से, इमोशन से, तो आप इसे ज़रूर करिए। या फिर आप इसे रेगुलरली भी once or twice a week कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप यू फीलिंग मोर एनर्जेटिक। आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट इज़ इंक्रीजिंग, इट्स गेटिंग बेटर। वो आपका जो प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, आप जो भी पहले आपको लग रहा था, आपको वो बेटर लगने लगेगा, और आप देखेंगे कि आप कम ड्रेन आउट फील करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत हेल्प करता है आपको, आपकी एनर्जीज़ को आप ही तक स्टोर करके रखने में, और आप आप ओवरऑल आपके बेटरमेंट में इसको हेल्प करेगा। और कई बार तो इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी स्टार्ट गेटिंग हील, आपकी फ़िज़िकल बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, आपको फ़िज़िकल में उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। कुछ पेन्स होंगे जो रेगुलरली रहते होंगे आपकी बॉडी में, या कुछ या कुछ आपको कुछ सम पीपल फील नॉजिया, या आपको एसिडिटी का हो सकता है कि इशू हो, बिकॉज ये सारे के सारे हमारी जो फिज़िकल बॉडी के इश्यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ब्लॉकेज का ही हिस्सा होते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी बेटर महसूस करना शुरू कर देगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनर्जी अटैचमेंट्स को डिटैच करने का, इन कॉर्ड्स को डिटैच करने का, और अपने आप को फ्री करने का दूसरों की एनर्जी से। तो इसे बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपकी फ़िज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ में। तो ये था आज का वीडियो, हम कैसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं दूसरों के अनवांटेड एनर्जीज़ के साथ। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं हीलिंग का तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press bell icon button so that whenever I'm uploading my new video you get notifications of it, and don't forget to share my video.
नमस्कार.